जीव अपने को भाव कर्म का कर्ता मानेगा वो नो कर्म का कर्ता माने बिना रहेगा ही नहीं। चाहे हम कितने ही समझाएं वो तो लगेगा नहीं नहीं हमने क्या बात करते हो, रात दिन सोचते रहे, हम क्या सोचते रहे। तो तुमने यही सोचा तो हुआ, इसके पीछे हजारों काम सोचे भी क्यों नहीं हुए। तो पता उसका जवाब क्या देता है, वो होने योग्य नहीं थे तो नहीं हुए। तो भैया जी होने योग्य था तो हुआ, तेरे विकल्पों से तो अब भी नहीं हुआ। नहीं समझ में आया। हम और आप अपना पूरा जीवन कभी स्वतंत्रता से नहीं जी पाते। देखो कल मैं रात में एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें इतना अच्छा लिखा था कि हम अपने पूरे जीवन को देखें, बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके जो कुछ चल रहा है, यहाँ तक हम अपनी मनमर्जी से भी नहीं जी पाए। हमेशा दूसरों ही के हिसाब से चलते रहे। और दूसरों के हिसाब से कैसे चलते रहे कि दूसरे एक क्रिया करेंगे तो खुश होंगे, ऐसा बोलेंगे तो खुश होंगे, ऐसा करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो हम पे डांट पड़ेगी, ऐसा करेंगे तो हमारा पैसा चला जाएगा। तो हमने हमेशा जीवन भर कभी मैं कैसा हूँ ये हम जान ही नहीं पाए। और हमने दुनियादारी के चक्कर में इतने नकली चेहरे ओढ़ लिए, इतने नकली चेहरे ओढ़ लिए कि हमें रियल में मैं हूँ कैसा यही वेदन नहीं है। मेरा स्वभाव कैसा है पता ही नहीं। हम क्या चाहते, हम क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए, किसके प्रभाव में आ गए, कुछ पता ही नहीं। अपन हमेशा 24 घंटे किसी न किसी के प्रभाव में ही रहते हैं। देखो घर में जाते हैं तो बच्चों के प्रभाव में रहते हैं कि ये बच्चे मेरे से गलत ना सोच ले मेरे, तो उनके अकॉर्डिंग बात करते रहते हैं। समाज में आते हैं तो समाज के अकॉर्डिंग बात करते रहते हैं। और मंदिर आते हैं तो मंदिर के अकॉर्डिंग बैठने उठने लगते हैं। भगवान के पास जाते हैं तो वैसे ही पूजा पाठ में लग जाए। लेकिन रियल में मैं हूँ कैसा, ये सब मुझे समाज ने संयोगों में रह रह के ऐसी आदतें पड़ गई कि मैं रियल में ऐसा हूँ। ऐसा आधा घंटा भी जीव अपने बारे में सोचने को तैयार नहीं है और वो अपने को खाली करने को तैयार नहीं है। तुम सारे प्रकार की जो इमेज अपने बना रखी हूँ सबको गिरा दूँ कि मैं विवेक कुमार, मैं पंडित, मैं प्रवचन करने वाला, नहीं समझ में आया, मैं इतनी उम्र, मेरे बच्चे, ये सब इमेज गिराओगे नहीं तो अपने स्वरूप को नहीं देख पाओगे। क्योंकि जब भी तुम अंदर देखने जाओगे तो ये इमेज दिखेंगी तुम्हें जो तुमने अपने बारे में मान रखा है। और आत्मा को देखने की क्या शर्त है, रवि हो दी अपमत तो जाड़ गोदु जो भावो। यह भगवान आत्मा का अनुभव वो ही जीव कर सकता है जो उसे न प्रमत्त रूप देखे न अप्रमत्त रूप देखे। और प्रमत्त अप्रमत्त तो शुभ अशुभ भाव है, लेकिन अपन तो शुभ अशुभ भाव से भी अलग अपने को काला गोरा लंबा मोटा पतला, सेठ पंडित, कम पैसे वाला ज़्यादा पैसे वाला, दिल्ली में रहने वाला, समझ यही मानता में बैठा हुआ है। तो बस ध्यान कर रहे, लेकिन मैं रमेश कुमार, साथ में मान्यता चल रही। क्या चल रही मान्यता? ध्यान कौन कर रहा है, रमेश कुमार के दिनेश कुमार चल रहा है अंदर। मैं ध्यान कर। तो मैं के नाम पर कितनी चीज़ें पड़ी हुई है। वो जो मैं के नाम पर हमने जो कचड़ा इकट्ठा कर रखा है, जब तक वो मैं नाम का कचड़ा नहीं गिरेगा तो ध्यान में वही अनुभव आएगा। अब वो मैं के नाम पे क्या क्या इकट्ठा कर रखा है, अपना पूरा बचपन से लेके जवानी तक, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, मैं शास्त्री, मैं विद्वान, मैं पंडित, मैं सेठ, मुझे शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं त्यागी वृत्ति, ये सारी दुनिया भर की छवियाँ अपने अंदर बैठा रखी हैं। और यही मान्यता पूर्वक ध्यान बयान तत्व विचार आदि करता है तो वो शुद्ध ज्ञायक भाव के अनुभव में नहीं जा पाता, क्योंकि जो इतनी सारी मान्यताएं उसके सामने खड़ी हो जाती है। और इन्हीं में जिया है। तो अब ध्यान कर रहे हैं, अब ध्यान में ये मैं ध्यान कर रहा हूँ, देखो आज कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूँ, आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है। श्री गुरु कहते वो ऐसे कर करके उन्हीं में अपना मन करता है। और जबकि निर्विकल्प अवस्था क्या है,
निर्विकल्प में ये निर्विकल्पपना अच्छा है, ये विकल्प भी नहीं रहना चाहिए, तब जाके वो निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। जहाँ बस अपने होने मात्र को स्वीकार करता है, हूँ सत्ता मात्र, ज्ञायक मात्र, ज्ञायक मात्र, अब शब्द तो कुछ कुछ ना बोलना पड़ेंगे ना, ज्ञायक मात्र, चिन्ह मात्र मात्र, चैतन्य मात्र, बस मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, इस सब विकल्पों को गिरा दो।